हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, बहुत कुछ चल रहा है ना। कैप राउंड्स 1 हो गया, 2 हो गया, एडमिशन ले ली नहीं ली, थर्ड राउंड, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है सर। यस, अब हमें पता करना है नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे लिए। तो स्पॉट राउंड्स की डिटेल्स जाननी है सर। और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता ही नहीं। ये बहुत एप्ट है स्पॉट राउंड के लिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन है मार्केट में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चलिए आज एकदम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं इस स्पॉट राउंड को लेकर, है ना। क्या क्या हमें पता होना चाहिए स्पॉट राउंड का, सारा पता करते हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट, ए क्विक लुक एट द इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना। अभी अगर हम देखें तो थर्ड राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो थे 8 से 10, राइट। देखो आप, थर्ड राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, है ना, क्या क्या है सर। तो थर्ड राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हमने 8 से 10 कर दिया सर, ओके। अब कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट डिस्प्ले कब होगा? 12 को होगा, राइट। अलॉटमेंट डिस्प्ले 12 को होगा। अब ये फाइनल अलॉटमेंट है, इसका कोई और राउंड नहीं है मेरे बच्चे, है ना। मतलब कैप के कोई और राउंड्स नहीं है, जो भी है वो स्पॉट है। तो कैप का ये आखिरी राउंड है। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, अब इसका बेटरमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा लेना ही है और रिपोर्ट करना है कॉलेज को इन बिटवीन 13 to 16, ठीक है। 13 to 16, है ना। रिपोर्ट भी करना है आपको और ये सारी चीजें, ठीक है। एक्सेप्ट वगैरह वगैरह भी करना है ना, एक्सेप्ट करना है और ये करना है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा सर एक और बात, यहाँ पे 15 अगस्त को छुट्टी होगी। हाँ, 15 अगस्त विल बी हॉलीडे। बाकी संडे आए कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अगस्त को देर विल बी नो कॉलेज जो ओपन रहेगा। देखो इसीलिए तो 13, 14 और 16 3 दिन दिए आपको। हमेशा 3 दिन ही होते हैं, 13, 14 और 16 है, 15 नहीं है। 15 को मत पहुंच जाना गलती से, ठीक है। और उसके बाद थर्ड राउंड हो गया, एडमिशन हो गई। उसके बाद जो भी सीट्स बची है वो सीट्स के लिए 17 से 25 यहां पे वैकेंट सीट्स डिस्प्ले होगी और इस सीट्स को हम कहते हैं स्पॉट राउंड की सीट्स, ठीक है। कब से कब तक? 17 से 25 अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ एमएचटी सीईटी सेल, ठीक है। देखो वैकेंट सीट्स अगर है कोई भी तो आपको 17 से 25 के बीच में उसे फिल करनी है। तो वेबसाइट्स पे डिस्प्ले होगी। कहां मिलेगी सर ये अब एमएचटी सीईटी के वो जो FE 2023 वो वाला उस पर नहीं मिलेगा, अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी। तो आपको अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है, ये स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल अच्छे से दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूल हमारे लिए। चलिए अब जानते हैं ऑल डिटेल्स अबाउट स्पॉट राउंड, है ना। क्या क्या डिटेल्स है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, कोई फीस में क्या कंसेशन है क्या नहीं है, सारा देखते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फॉर स्पॉट राउंड ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट। जैसे मैंने भी कहा, आपको वेबसाइट पे देखना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द डेट अलॉटेड। तो आप जैसे अगर आपको VIT चाहिए, अगर आपको कोई और कॉलेज चाहिए, जो भी कॉलेज आपको चाहिए, उनकी वेबसाइट्स देखनी है आपको। उनके वेबसाइट्स पे ऊपर ही पॉपअप होगा कि इतनी वैकेंट सीट्स है। अगेंस्ट कैप भी कहते हैं इसको, ए कैप भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी सीट्स खाली है और वहां पे अप्लाई करने का एक बटन होगा, तो वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई जैसे ही किया आपने तो आपको उनकी तरफ से मेल आएगा थोड़े टाइम में वगैरह कि कब आपको आना है, क्या स्केड्यूल है। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द डेट अलॉटेड। अब वो जब अप्लाई करते हो आप कुछ 1-2 दिन अप्लाई का देंगे आपको, 1 दिन 2 दिन का टाइम। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट पे ही होता है। ऐसा नहीं कि जिसने पहले अप्लाई किया, अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसका परसेंटाइल अच्छा है उसको रैंक 1 मिलेगा वो अप्लाई करने के बाद। फिर ऐसे परसेंटाइल बेसिस पे जाएगा। और अगर 1000-2000 बच्चों ने किया हो तो वो कहेंगे पहले 500 बच्चे इस तारीख को आओ, फिर 501 से 1000 बच्चे इस तारीख को आओ। तो डेट आपको अलग अलग मिलेगी, आपको उन डेट्स पे जाना पड़ेगा। तो मेन चीजें आप उनकी वेबसाइट्स देखते रहिए, है ना बच्चों। बच्चे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा कंफ्यूजन आपका यहाँ पे खत्म हो जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक बनता है ना यार, कितना इंफॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से ला के दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात है कि उनकी वेबसाइट पे होगी, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन और आपको पहुंचना पड़ेगा फिजिकली उस कॉलेज में जब भी डेट मिलेगा। सेकेंड, if you get admission in the spot round you can get a refund for the college you have taken in the cap round। अगर आपने स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज आपको मिला और पहले से आपने कोई कॉलेज एडमिशन ले रखी है कैप राउंड में, तो आपको रिफंड होता है। कायदा कानून कहता है कि आपके सिर्फ 1000 रुपए कटेंगे। कितने? 1000 रुपीज डिडक्ट होंगे, ओके। बाकी सब मिल जाएंगे। अब कुछ कॉलेज अगर अलग करते हैं तो यार वो कॉलेज स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ये कानून ये कहता है एमएचटी सीईटी सेल का कि स्पॉट राउंड में अगर आपको कुछ मिला और वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लो बिंदास, और पुराना कॉलेज जो है वहां पे एडमिशन आपका कट हो सकता है जो कैप राउंड से मिला था, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना सर
ठीक है, इफ यू गेट अ सीट इन द कैप राउंड, इन द स्पॉट राउंड, ठीक है, इफ यू गेट अ सीट इन द स्पॉट राउंड यू हैव टू पे फुल फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कंफ्यूजन है इसके अराउंड। आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, वो भी पहले ईयर के लिए भी, और सेम फिर आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैं एससी कैटेगरी का हूं सर, मैं ओबीसी का हूं सर, एनसीएल है मेरे पास सर, मेरे पास ईबीसी मिल सकता है क्या? कुछ नहीं, पूरी फुल फीस भरनी पड़ेगी, देयर इज नो कंसेशन। देखो, इफ यू टेक एडमिशन इन स्पॉट राउंड देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को आप एलिजिबल नहीं हो। ये बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूं। देयर इज नो फीस कंसेशन इन इफ यू टेक एडमिशन फ्रॉम स्पॉट राउंड फॉर ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, सब। कोई भी कैटेगरी के हो आप, कोई भी कैटेगरी के हो, आपको फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा। ओके, आपको फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा। ओके, यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना फीस को लेकर, ठीक है, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। बट हाँ, एक बात है, अगर वैकेंट सीट्स अगर एससी कैटेगरी की है तो वैकेंट सीट, ध्यान से सुनना ये बात, अगर कोई वैकेंट सीट है कॉलेज में और वो एससी कैटेगरी का है तो वो प्रीफर करेंगे कि पहले वो एससी कैटेगरी का जाए, और अगर वो एससी वाला नहीं है तो देन इट विल बी गिवन टू एनी अदर कैटेगरी, है ना। पर पहले सीट्स देते वक्त अगर ऐसे समझो आप कि 3 सीट्स अगर एसटी कैटेगरी की है कोई कॉलेज में, तो पहले वो कोशिश करेंगे कि जितने लोग आए हैं उनमें कोई एसटी कैटेगरी का है क्या, उनको वो सीट देने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी परसेंटाइल हो। हाँ, तो कैटेगरी की सीट कैटेगरी को जाती है, लेकिन पैसा ओपन का फुल देना पड़ता है। मैं फिर बताता हूं, आप ये बात सुन लो, कैटेगरी की सीट कैटेगरी को ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा पूरा लेते हैं ना, फुल फीस लेते हैं। और अगर वो कैटेगरी का बंदा नहीं हो तो फिर वो सबके लिए ओपन हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीस और सीट्स को लेकर, ठीक है बेटा, यस सर। इसके बाद क्या सर, यू कैन ऑल्सो कैंसल और लीव द सीट दैट यू गेट इन द स्पॉट राउंड। ऐसा नहीं है कि आपको स्पॉट राउंड में मिल गया तो बस आपको लेना ही है, आप जब तक के पूरा श्योर नहीं हो आपको स्पॉट राउंड में मिला, आप छोड़ सकते हो सीट। हाँ, मिलने के बावजूद भी आप बोल सकते हो मुझे नहीं चाहिए, फीस मत भरो बस, है ना। फीस भरने से पहले सारा डिसाइड कर दो, फीस भर दिया तो हो गया, यहाँ पे खत्म, है ना। तो स्पॉट राउंड में जो भी सीट मिलेगी यू कैन लीव दैट और यू कैन कैंसिल दैट सीट, ठीक है, ओके। चलो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर टीएफडब्ल्यूएस वालों का क्या? देखो, कुछ बच्चों ने टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई किया लेकिन उनको सीट मिली नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल चलते रहे। लेकिन जिन लोगों को अलॉट हुई है ना टीएफडब्ल्यूएस की सीट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, दे आर नॉट एलिजिबल, ओके, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, प्लीज नोट। जिनको टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिल चुकी है कैप राउंड्स में, उनको क्या स्पॉट राउंड में बैठना अलाउड नहीं है, उनको नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में जो भी सीट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल। टीएफडब्ल्यूएस जिनको मिल चुका है, सर मैंने तो सिर्फ अप्लाई किया था, आपको नहीं मिला ना, फिर कोई टेंशन नहीं, आप नॉर्मल बच्चे की तरह हो। जिनको मिल चुका है सीट, जिन्होंने कैप राउंड 3 तक ले लिया है सीट, है ना, टीएफडब्ल्यूएस, ठीक है, एडमिशन ले लिया है आपने टीएफडब्ल्यूएस से के थ्रू, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो कैंसिल नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके सर। सर ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं कि टीएफडब्ल्यूएस मिला है लेकिन मैं लूँ ही नहीं एडमिशन, छोड़ दूँ वो कॉलेज और फिर स्पॉट राउंड करूँ? कर सकते हो, बट बहुत बड़ा रिस्क है ये। अगर स्पॉट राउंड में कुछ अच्छा नहीं मिला तो ये भी गया, ऐसे हो जाएगा। जिन्होंने एडमिशन ले लिया ना टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो यू आर एलिजिबल, बट श्योर है क्या हमें स्पॉट राउंड में कुछ अच्छा मिलेगा ही? तो टीएफडब्ल्यूएस अगर मिला हुआ है, यू हैव टू वे द ऑप्शंस दैट यू हैव गॉट, ठीक है, ओके सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सारा है ना, ये सारा रहा स्पॉट राउंड को लेके इन्फॉर्मेशन। आई एम वेरी वेरी श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, ये बहुत काम का वीडियो है सबके लिए। और हाँ, अब बात आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। अब देखो, 3rd राउंड हो गया, कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी भी आपने अगर डिसीजन नहीं लिया, सर अभी तक तो कंफ्यूजन था, पुणे लूँ, मुंबई लूँ, नागपुर लूँ, अब तो वो भी क्लियर हो गया है। फटाफट आ जाइए, सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ऑलरेडी फ्री बेसिक्स चल रहा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो लेक्चर्स कैसे होते हैं, बट पेड कोर्सेज यू कैन सी फॉर पुणे, नागपुर एंड मुंबई यूनिवर्सिटी। पुणे, नागपुर, मुंबई यूनिवर्सिटी के पेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव सेशंस है, लाइव सेशंस होते हैं 7 PM to 8 PM, हाँ यस। तो लाइव सेशंस बाद में उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है और बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को इसमें करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। आई एम रियली थैंकफुल बेटा। बहुत सारे बच्चों का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना अच्छा भरोसा दिखाया। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है। मैं चाहता हूँ और आपके दोस्त यहाँ आ जाए।
तो बेटा अगर आप देख रहे हो और आपके दोस्तों को पता नहीं है, आपके कॉलेजेस के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स में मैसेज डालो, हमको हमारे फ्रेंड्स का भला करना चाहिए ना, कर भला सो हो भला, राइट, ये बात है। तो डाल दो अपने अपने ग्रुप्स में। कुछ लोग अगर पार्शियल ड्रॉप रिपीट का सोच रहे हैं तो देयर इज अ बैच फॉर रिपीटर्स, या MSTCT 2024 का नया बच्चा भी हो तो ले सकता है संघर्ष बैच। तो ये संघर्ष बैच भी आप ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको गणितंक ऐप पे मिलेगी। डाउनलोड द ऐप, कोई क्वेरी हो तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है बच्चा। चलो, सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आज की। ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।